हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सुभाष टॉक्स। आज हम लोग पॉलिटी के पार्ट 1 जिसमें भारतीय संसद के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आंसर का सेट भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। आप लोगों को समझने में सुविधा हो इसीलिए मैंने एक डायग्राम भी बना दिया है आप लोगों के लिए। यह है इंडियन पार्लियामेंट जिसके 3 भाग हैं। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है राष्ट्रपति। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। नोट करने वाली बात यह है कि इसका उल्लेख इस बात का उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 79 में है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा, जिसको मैंने पहले भी कहा है उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैंने 1 2 3 करके लिखा है। तो पहला पॉइंट है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है, लेकिन नोट कीजिएगा वर्तमान में अभी 245 सदस्य ही हैं। इन 245 सदस्यों को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। पहला भाग जिसमें 233 सदस्य होते हैं जो संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और दूसरे भाग में 12 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट है, राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। इसको नोट कीजिएगा, न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। चौथा पॉइंट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये भी नोट कीजिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति, 5वां पॉइंट है, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। मतलब जो राज्यसभा है उसके सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। छठा पॉइंट है, मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 7वां पॉइंट है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार ही राज्यसभा को है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। एक चीज़ नोट कीजिएगा कि कोई भी धन विधेयक राज्यसभा में 14 डेज के लिए रहती है। अगर इस बीच राज्यसभा इस पर कुछ मत नहीं देती है तो ये बिल पारित समझा जाता है। अब हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है, लोकसभा को निम्न सदन या फिर लोअर हाउस भी कहते हैं। इसको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश किया है। पॉइंट नंबर 1 है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इसके पहले हम लोगों ने राज्यसभा में पढ़ा है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250, और लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। इसमें नोट कीजिएगा कि वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है। इसको भी मैंने 3 भागों में तोड़ दिया है। पहला है 530 सदस्य जिनको राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है। दूसरा है 13 सदस्य जो कि
केंद्र शासित राज्यों से चुने जाते हैं। और तीसरा है 2 सदस्य जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होता है। तीसरा पॉइंट है मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होती है। नोट कीजिएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। पॉइंट नंबर 4 है लोकसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि लोकसभा के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। उससे कम होने से लोकसभा के चुनाव में वो खड़े नहीं हो सकते। 5वां पॉइंट है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि राज्यसभा में उनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है और लोकसभा में 5 वर्षों का होता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और लोकसभा के स्पीकर इस अधिवेशन का अध्यक्षता करते हैं। 7 नंबर पॉइंट है धन विधेयक यानी कि मनी बिल के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। 8वां पॉइंट है लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है तथा लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। एक चीज़ नोट कीजिएगा कि राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 52 में है। इनके बारे में भी हम लोग कुछ पॉइंट्स के माध्यम से जानेंगे। तो पहला नंबर पॉइंट है राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 35 ईयर्स होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। चौथा नंबर पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण करते हैं। यानी कि राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण किसके समक्ष करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष करते हैं। 5वां पॉइंट है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब बारी है प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट से घबराइएगा नहीं। अगर आपको प्रैक्टिस सेट में कुछ दिक्कत होती है तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट के सारे आंसर्स मैं पहले बता चुका हूँ। तो पहला प्रश्न है इनमें से कौन सा संसद का निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस है? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। तो राइट आंसर है लोकसभा। दूसरा प्रश्न है भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 71, ऑप्शन बी अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी अनुच्छेद 79, ऑप्शन डी अनुच्छेद 81। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 79। क्वेश्चन नंबर 3
राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? ऑप्शन ए 25 ईयर्स, ऑप्शन बी 35 ईयर्स, ऑप्शन सी 30 ईयर्स, ऑप्शन डी 18 ईयर्स। तो इसका आंसर होगा 30 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसके पहले मैंने इसका आंसर डिस्कस भी किया था कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं और लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपते हैं। चलिए अगला प्रश्न, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा का पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 1949 एडी, ऑप्शन बी 1951 एडी, ऑप्शन सी 1950 एडी, ऑप्शन डी 1952 एडी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1952 एडी में हुई थी। प्रैक्टिस सेट का 7वां प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा के उपसभापति, ऑप्शन सी लोकसभा के उपसभापति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष। आठवां प्रश्न, लोकसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 25 ईयर्स, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष या ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 25 ईयर्स यानी कि 25 वर्ष होने चाहिए। 9th क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 48वां संशोधन, ऑप्शन डी 61वां संशोधन। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी 61वां संशोधन के माध्यम से ही मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। 10वां प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। 11वां प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी M.A. अयंगर, ऑप्शन डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जीवी मावलंकर। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि M.A. अयंगर भारत के लोकसभा के प्रथम उप अध्यक्ष थे। फर्स्ट वाइस स्पीकर ऑफ लोकसभा। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसके पहले मैंने पूछा था संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, और ये प्रश्न है कि संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाते हैं। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए
लोकसभा के स्पीकर, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसके समक्ष अपना शपथ ग्रहण करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक यानी कि मनी बिल है या नहीं, यह कौन तय करता है? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए राज्यसभा के उपसभापति, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो सही आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का स्वरूप कैसा होता है? ऑप्शन ए अस्थायी, ऑप्शन बी स्थायी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है स्थायी, यानी कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की पद की उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 30 ईयर्स, ऑप्शन बी 45 ईयर्स, ऑप्शन सी 35 ईयर्स, ऑप्शन डी 25 ईयर्स। तो राइट आंसर है 35 ईयर्स। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 ईयर्स, ऑप्शन बी 9 ईयर्स, ऑप्शन सी 6 ईयर्स, ऑप्शन डी 4 ईयर्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 ईयर्स। अगला प्रश्न है, यानी कि ये आखिरी प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा, यानी कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है और राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है? इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू लाइक इट। इफ सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट and don't forget to subscribe my channel. Thank you.